हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले यही बताया था कि जो कैपिटल और लायबिलिटीज़ का जो सम होता है वो एसेट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एसेट्स के बराबर। कैपिटल का मतलब भी आपको समझ में आया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। वो चाहे किसी असेट की फॉर्म में, बिल्डिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, बैंक बैलेंस की फॉर्म में भी हो सकती है और कैश की फॉर्म में भी हो सकती है। उसको हम कैपिटल कहते हैं। दूसरी चीज़ लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट बॉट या बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स। बाहर के लोगों से जो हम कर्जा उधार लेते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, या बिजनेस की दृष्टि से देखें तो बिजनेस में जो पैसा बाहर के लोगों का, अदर देन ओनर, मालिक के अलावा जो पैसा बाहर के लोगों का लगा हुआ है, आउटसाइडर्स का लगा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। और उसके बाद आती है एसेट्स। एसेट से क्या मतलब है? एसेट से मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु, एनीथिंग और काइंड जिस पर बिजनेस का अधिकार हो, वो उसको रख सके, यूज कर सके, बेच सके, कुछ भी चाहे उसका कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एसेट फॉर द बिजनेस। ये टर्म्स हमने पढ़ लिए। बेसिक अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमने पढ़ ली। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने इसको प्रूव भी किया था, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रूव भी किया था। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर नहीं रुकना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आगे मैं आपको बता दूं, आगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। मैंने आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, बताइए। यस, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो? मनी। कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि माल खरीदना, माल बेचना, कोई असेट, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीनरी खरीदना, किसी को सैलरी देना, किसी से कमीशन प्राप्त करना, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट का भुगतान करना। ये सब ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? मनी का। कैसे? बिजनेस में माल खरीदा तो माल पैसे का ही तो होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। सैलरी दी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। कमीशन मिला, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 जगह फर्क जरूर डालती है। 2 जगह का मतलब या तो वो लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे और असेट्स पे। ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन असेट्स में एक बार मतलब असेट्स पर ही प्रभाव डाल रही हो, लेकिन 2 डालेगी। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज। अब इसके 2 इफेक्ट क्या है? 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है कि मशीनरी आ रही है, कमिंग। बिजनेस में क्या आ रहा है? आपने मशीनरी खरीदी, बिजनेस में क्या आ रहा है? पहला इफेक्ट क्या है? मशीनरी आ रही है। दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट है सर, कैश जा रहा है, गोइंग। क्या जा रहा है? कैश। तो इस ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट हुए? 2 इफेक्ट हुए। आपने गुड्स खरीदा, माल खरीदा, तो क्या आ रहा है? माल आ रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या है? कैश जा रहा है। ठीक है। आपने प्लांट खरीदा, क्या आ रहा है? प्लांट आ रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? जो है कैश जा रहा है। अब एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। अब इसके 2 इफेक्ट क्या है? इसके 2 इफेक्ट ये हैं कि क्या आ रहा है बिजनेस के पास? पहला जो इफेक्ट है वो गुड्स यानी कि स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, कमिंग। ओके।
जा क्या रहा है, जा कुछ नहीं रहा है, बट क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। सेकेंड वन इज लाइबिलिटी, कर्जा बढ़ गया नहीं बढ़ा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज सेकेंड इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट है कि सर गुड्स आ रहा है, माल खरीदा, उधार माल खरीदा, पहला इफेक्ट क्या हुआ इसका, पहला इफेक्ट हुआ सर कि माल आ रहा है, ओके पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है बेटा, दूसरा इफेक्ट है सर माल तो आ रहा है, कैश नहीं जा रहा, बट कर्जा बढ़ रहा है। तो दो इफेक्ट हो गए ना बेटा, हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 कॉस्टिंग ₹7,000। इसका मतलब क्या है बेटा, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। ऐसा माल जिसकी लागत हमारे लिए 7,000 रुपये की थी, जो माल हमको 7,000 रुपये में पड़ा था, वो माल हमने कितने रुपए में बेच दिया, 8,000 रुपये में बेच दिया। तो इसके बेटे क्या क्या इफेक्ट है देख लेते हैं। पहला इफेक्ट क्या है, माल बेचा है तो गुड्स गोज जा रहा है, गोइंग आउट, यस। दूसरा इफेक्ट क्या है बेटा, माल बेचा है तो कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश कमिंग, ओके। तीसरा इफेक्ट है बेटा, तीसरा इफेक्ट है प्रॉफिट। तीसरा इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट। कैसे, कितना प्रॉफिट, बोले सर 7,000 का माल 8,000 में बेचा है, तो कम से कम 2 इफेक्ट मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज थर्ड इफेक्ट, ओके। एक ट्रांजैक्शन एक अकाउंट को प्रभावित कर, कम से कम 2 अकाउंट को तो प्रभावित करेगी ही करेगी, 2 से ज़्यादा को भी कर सकती है। यहाँ पर हमने माल बेचा है, 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, माल जा रहा है एक अकाउंट, दूसरा कैश आ रहा है दूसरा अकाउंट, और तीसरा प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज थर्ड इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हो रहे हैं कम से कम, और उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया, एक बार देख लीजिए। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हम लेने वाले हैं और उनका इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं उनका इफेक्ट आपको समझा दूं एक बार, फिर उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अकाउंटिंग इक्वेशन को आज फाइनल कर देंगे, ओके। चलिए, पहला बिजनेस स्टार्ट किया, पहला इफेक्ट क्या है कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट होता है ओनर का, और दूसरा इफेक्ट क्या है, कैश आता है। तो हम कैपिटल में और कैश में प्लस करते हैं, ओके ठीक है, ये समझ आ दिया। दूसरा इफेक्ट, कोई भी हम असेट परचेज करते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, एसेट परचेज। क्या परचेज किया बेटा, एसेट परचेज किया, ओके। जब हम एसेट परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश में से लेस करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो भी एसेट है वो हमारे पास आएगा, इसलिए हम उस एसेट में ऐड करेंगे। समझ में आया नहीं आया। दूसरा, एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार। आपने असेट तो खरीदी, उधार खरीदी। अब इसका क्या मतलब है कि सर असेट तो आएगी आएगी, ठीक है, असेट आ रही है, कमिंग। बिजनेस में क्या हो रहा है, असेट आ रही है, लेकिन जा क्या रहा है, कुछ नहीं जा रहा, लेकिन लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो 2 इफेक्ट हो गए इसके। तो हम क्या क्या करेंगे बेटा, एक तो असेट में ऐड करेंगे, मशीनरी है तो मशीनरी में ऐड करेंगे, प्लांट है तो प्लांट में ऐड करेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में ऐड करेंगे। जो भी असेट है तो असेट में उस पर्टिकुलर पॉइंट में ऐड करेंगे। दूसरा, लायबिलिटी में भी ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है, लायबिलिटी में भी ऐड किया जाएगा। अब जिससे खरीदा है उसका नाम लिख के उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने, ये हमारा कैपिटल रहा, ये हमारा लायबिलिटी रहा, और ये हमारा एसेट रहा। तो आपने बेटा उधार मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी,
मशीनरी किससे खरीदी? रिलायंस कंपनी से खरीदी, रिलायंस एंड कंपनी से खरीदी। ओके, तो आप क्या करेंगे, असेट में मशीनरी नाम से एक हेड बनाएंगे और उसमें 1 लाख की मशीनरी ऐड कर देंगे। दूसरा, लायबिलिटी में रिलायंस के नाम से हेड बनाएंगे और उसमें 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज द इफेक्ट व्हेन यू परचेज एन असेट ऑन क्रेडिट बेसिस। जब आप किसी असेट को उधार पे खरीदते हैं तो ये इफेक्ट होता है। ओके, आगे चलते हैं। असेट को बेचोगे तो उल्टा हो जाएगा इसका। अगर असेट बेची है तो कैश आएगा, कैश में ऐड कर देंगे, और असेट जाएगी, असेट में से माइनस कर देंगे। ओके बेटा, ठीक। गुड्स परचेज का मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया। गुड्स परचेज करते हैं तो हम क्या होता है, गुड्स आता है इसलिए असेट में एक नया हेड बना देते हैं, गुड्स या स्टॉक के नाम से, उसमें ऐड कर देते हैं। दूसरा, हमारे पास से कैश जाता है, माल खरीदेंगे, कैश जाएगा तो हम कैश में से माइनस कर देते हैं, असेट्स के ही अंतर्गत। ओके, गुड्स को उधार खरीदा जाए तो क्या करते हैं, बोले सर गुड्स आता है, असेट आ रही है, इसलिए असेट में गुड्स में ऐड करते हैं। ओके, लेकिन कैश नहीं जा रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में ऐड कर देते हैं अगर उधार गुड्स खरीदा है तो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेड। आपने खर्चा किया, आपने खर्चा किया, खर्चा करोगे तो क्या होगा, कैश जाएगा, नुकसान होगा। भाई खर्चे का मतलब क्या, नुकसान, यस और नो। कैश जा रहा है तो कैश में से माइनस कर दो। और नुकसान का मतलब है बेटा, जो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है ना वो घटेगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, उसमें से 10,000 रुपये खर्च कर दिए, उड़ा दिए, तो मेरी कैपिटल जो 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाई है वो कितने की रह गई, 90,000। तो ओवियो है कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसके दो इफेक्ट क्या क्या रहेंगे। पहला तो असर इफेक्ट रहेगा कि कैश जाएगा, खर्चा करेंगे कैश जाएगा, कैश में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कैश जाएगा तो एसेट में कैश में से लेस करेंगे। और दूसरा क्या होगा सर, एक्सपेंस पे किए हैं तो मेरा लॉस हो रहा है, हमें क्या करना है, कैपिटल में से लेस करेंगे। कैश जा रहा है इसलिए कैश में से लेस, कैपिटल कम हो रहा है, मेरा बिजनेस में लगा हुआ पैसा कम हो रहा है लॉस के कारण, एक्सपेंसेस के कारण, इसलिए कैपिटल में से लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अगर ये कर्जा ये खर्चा जो है पे ना करें, मेरे ऊपर चढ़ जाए, बस कर्ज जो खर्चा है मेरे ऊपर चढ़ जाए लेकिन मैं उसका पेमेंट ना करूं, बोले कल आना, परसों आना, तरसों आना, अगले महीने आना, मेरे यहाँ पे मजदूर आया, मजदूरी करके काम करके चला गया, पहली बात उसका मजदूरी मेरे ऊपर चढ़ गई, यस और नो। ओके, खर्चा ड्यू हो गया बट मैंने उससे कह दिया कोई बात नहीं, कल आना, परसों आना, अगले महीने आना, अगले हफ्ते आना। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस मेरे ऊपर चढ़ तो गया लेकिन मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेते हैं। इसको अगर और समझा जाए तो क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है एक्सपेंस हमारे ऊपर ड्यू हो गया, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। अब सोच कर देखो इसका क्या इफेक्ट रहेगा, बोले सर सोच कर देखो, पहला इफेक्ट खर्चा चढ़ा, ओके, कैपिटल माइनस होगी क्योंकि खर्चा है, यस और नो, कैपिटल माइनस होगी, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, बोले सर पे नहीं किया, कैश में से तो घटाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, पे नहीं किया तो हमारे ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, यस और नो। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, कैपिटल में से लेस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा सर, क्योंकि मैंने पे नहीं किया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, तो लायबिलिटी में एक नया हेड बना देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और उसमें ऐड कर देंगे। ओके बेटा, इनकम्स का उल्टा होता है, इनकम फायदा होता है, फायदे के कारण, प्रॉफिट के कारण मेरी कैपिटल बढ़ती है, जो बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया है वो बढ़ता है, तो कैपिटल को इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे, और क्योंकि कैश भी आएगा इसलिए कैश में भी ऐड करेंगे, ठीक है।
इनकम कैपिटल में भी ऐड होगी और कैश में भी ऐड होगी। क्यों? क्योंकि मुझे कैश मिल रहा है और कैश मिलने के कारण बिजनेस में जो बिजनेसमैन की कैपिटल लगी हुई है वो बढ़ जाती है इनकम के कारण, प्रॉफिट के कारण। ओके, समझ में आया? यस। तो इनकम का 6 इनकम आप कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगर इनकम मैंने कमा ली लेकिन मिली नहीं, एक्रूड इनकम कहते हैं, कमा ली लेकिन मिली नहीं। मैं किसी के यहाँ पे काम करके आया, हमारी बिजनेस में से, हमारी दुकान में से सर्विस करने वाला एक लड़का गया और किसी के यहाँ पे सर्विस करके आ गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पैसे भाई साहब को पहुँचा देंगे, मालिक को दे देंगे, पहुँचा देंगे, अगले हफ्ते ले लेना। वो भी कह सकता है, जब मैं कह सकता हूँ वो भी कह सकता है। बोले ओके सर, तो मैंने काम कर दिया, इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। क्या? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को क्या करते हैं? इनकम है, कैपिटल में ऐड करेंगे, मिली नहीं है, दूसरे की जेब में है। दूसरे की जेब में अगर मेरा पैसा है तो वो मेरी असेट है। असेट में एक्रूड इनकम नाम से एक हेडिंग बनाएंगे, उसमें ऐड कर देंगे। दो इफेक्ट क्या क्या रहे एक्रूड इनकम के? कैपिटल में प्लस, क्योंकि फायदा हो रहा है, कैपिटल बढ़ेगी। दूसरा इफेक्ट क्या है? बोले सर पैसा दूसरे की जेब में और दूसरे की जेब में मेरा पैसा अगर है तो वो मेरी असेट है, असेट में ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम के नाम से। ओके बेटा, तो दोनों हो गए। मतलब समझ गए ना? एक्रूड इनकम का कमा ली लेकिन मिली नहीं। नेक्स्ट आते बेटा, एक और लास्ट ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स। जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000। 8,000 में माल बेचा, कॉस्टिंग रुपीज 7,000। 7,000 का माल 8,000 में बेच दिया, 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। कैसे करेंगे इसको रिकॉर्ड, कैसे इसका इफेक्ट दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे? 3 एस्पेक्ट आ गए बेटा। पहला एस्पेक्ट क्या है कि माल चला गया। कितने का माल चला गया? 7,000 का माल चला गया। तो एसेट में, गुड्स में से माइनस कर देंगे 7,000। क्यों? क्योंकि माल चला गया। मैं लिख देता हूं, एसेट में जो गुड्स होगा, क्योंकि गुड्स चला गया इसलिए गुड्स में से लेस कर देंगे। दूसरा, माल बेचा है, माल गया है तो कुछ आया भी है। क्या आया है? कैश आया है। कितने रुपए आया है? 8,000 रुपये आया है। तो एसेट में ही कैश में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि कैश बढ़ेगा। तीसरी चीज, मुझे प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट हुआ है कितने का? 1,000 का। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओके बेटा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? जब भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। फायदा हो रहा है, कैपिटल बढ़ेगी। जब भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, कैपिटल घटेगी। अगर इस माल को मैं प्रॉफिट में ना बेचकर लॉस में बेचता, 8,000 का माल 7,000 में बेचता, 8,000 का माल 7,000 में बेचता, तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता। और लॉस को हम क्या करते? कैपिटल में से लेस कर देते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक ट्रांजैक्शन लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद समझेंगे। ओके, अब एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। मेरे को, आपको मेरे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही होगी। इसको शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, इसका हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करना है, जैसे हमने लास्ट सेशन में एक एग्जाम्पल करके देखा था। और इसको आप बड़े ध्यान से समझना बेटा। ये जो प्रॉब्लम है आपकी बुक की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। ओके बेटा, पहला ट्रांजैक्शन है, रामेश्वर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, गुड्स रुपीज 60,000, मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। रामेश्वर ने कुछ सामान और कुछ कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो उसने टोटल कितना अमाउंट, चाहे वो कैश की फॉर्म में है चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में है,
टोटल कितना पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया, हम जोड़ लेते हैं। 50,000 का कैश है, 60,000 का गुड्स है, 1 लाख की मशीनरी है और हमारे 50,000 का फर्नीचर है। टोटल कितना हो गया बेटा? 2,60,000। बिजनेस में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? 2,60,000। शुरू करें? यस। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर एसेट्स, ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है, तो करते हैं। चलो थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी एसेट्स हैं उनके आप नाम लिख दीजिए। क्या क्या एसेट्स है? सबसे पहले बेटा कैश है, दूसरी गुड्स है, तीसरे क्या है बेटा? मशीनरी, और चौथा है फर्नीचर। कुछ एसेट्स हैं, ठीक है। बिजनेस शुरू किया, पैसा लगाया, कैपिटल उसको कहते हैं। तो टोटल कितना कैपिटल हमने कैलकुलेट किया? कैश का 50,000, गुड्स का 60,000, मशीनरी का 1 लाख और फर्नीचर का है 50,000। ये असेट्स इन्होंने लगाई हैं बिजनेस में। तो टोटल कितना हो गया कैपिटल? 2,60,000। आप इक्वेशन चेक कीजिए। पहली इक्वेशन बनती है हमारी 2,60,000 कैपिटल, लायबिलिटीज अभी 0 हैं, और इसके बाद असेट्स है 50 का कैश, 60 का गुड्स, 1 लाख की मशीनरी और 50,000 का फर्नीचर। आगे चलते हैं। सेकेंड है बेटा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 फॉर रुपीज 10,000। 8,000 का माल 10,000 में बेचा। कितने रुपए का माल है? 8,000 का। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आप लिख लीजिएगा, कॉस्ट 8,000, सोल्ड फॉर 10,000। ठीक है, 8,000 का माल 10,000 में बेचा है, तो माल कितना चला गया? 8,000। तो गुड्स में से 8,000 माइनस कर देते हैं। कैश कितना आ गया? कैश आता है सर 10,000, तो कैश में 10,000 ऐड कर देते हैं। ओके, लेकिन प्रॉफिट भी हुआ है। 8,000 का गुड्स अगर 10,000 में बेचा है, 8,000 का गुड्स अगर 10,000 में सेल आउट किया है, तो प्रॉफिट भी हुआ है, और प्रॉफिट के कारण हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो 2,000 रुपये हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है? 2,62,000 कैपिटल, अभी लायबिलिटीज अपने 0 हैं, 60,000 हमारे पास कैश, ओके, 52,000 का हमारे पास गुड्स बचा है, 1 लाख की मशीनरी, और 50,000 का हमारे पास सर फर्नीचर है। आप ऐड करके देखिएगा टोटल कितना बैठेगा? 2,62,000। दिस इज न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है बेटा? थर्ड ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग का किराया दिया है 2,000 रुपये। खर्चा किया है, खर्चा किया, कैश दिया, मैं लिख देता हूं रेंट पेड। 2,000 रुपये का रेंट पे किया है, खर्चा किया है। खर्चे के दो इफेक्ट क्या क्या है? पहला इफेक्ट सर कैश जा रहा है, तो कैश में से 2,000 माइनस कर दो। दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट है सर कि जो हमारी कैपिटल है खर्चों के कारण से कम होती है। मेरा बिजनेस में लगा हुआ पैसा लॉसेस और एक्सपेंसेस के कारण कम होता है, तो माइनस कर दीजिए। कितना बचेगा? 2,60,000 के कैपिटल, यहाँ पर ये माइनस करना है, खर्चा है रेंट, 58,000 का कैश, 52,000 आपका गुड्स, 1 लाख आपका मशीनरी एंड 50,000 आपके फर्नीचर। नेक्स्ट इज बेटा सैलरी पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैंने बता दिया था, एडवांस सैलरी मैंने पे कर दी। अच्छा, इसके दो इफेक्ट देखिए सर, पे कर रहे हैं सैलरी, कैश जा रहा है, नरेशन लिखता हूँ मैं और ट्रांजैक्शन लिखते हैं और हम करते हैं। फोर्थ, सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, कितना सैलरी पे किया बेटा एडवांस में? 10,000। आप सैलरी पे कर रहे हो, बोले सर खर्चा हो रहा है, सॉरी कैश जा रहा है, अभी खर्चा नहीं हुआ। खर्चा तब तक नहीं होता जब तक ड्यू नहीं होता। फिर सर अभी वो एडवांस है, मेरा पैसा दूसरे की पॉकेट में जा रहा है, उसका वो जब बनेगा जब वो मेरे यहाँ काम कर देगा, ये जब मैं उससे सर्विस ले लूंगा तब वो उसकी इनकम हो जाएगी। अभी तो वो मेरा ही पैसा जो उसकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, मेरा पैसा दूसरे की पॉकेट में, मेरी असेट, क्या नाम है असेट का? प्रीपेड, या फिर मैं कहूं एडवांस सैलरी। कितने रुपए की है बेटा एडवांस सैलरी? 10,000। दूसरे की पॉकेट में अगर मेरा पैसा है तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है वो मेरी असेट होती है। तो इस तरीके से क्या इक्वेशन बन जाती है बेटा? नई इक्वेशन, कैपिटल 2,60,000 थी, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, लायबिलिटीज अभी तक जीरो हैं। ओके, हमारे पास से कैश चला गया 10,000 का, तो 48,000 कैश बचा हुआ है, 52,000 के गुड्स है, 1 लाख की मशीनरी है, 50,000 फॉर फर्नीचर एंड 10,000 इज फॉर प्रीपेड सैलरी। ओके बेटा, नेक्स्ट इज लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया, लिख कर देखते हैं। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, दो इफेक्ट क्या क्या हुए सर? लोन लेंगे तो कैश आएगा, यस और नो? कितना कैश आएगा? कितने का लोन लिया है? 50,000 का लोन लिया, कैश आएगा तो कैश में 50,000 ऐड कर देते हैं। कर्जा बढ़ गया, क्या लिया है? बैंक से लोन लिया है, कर्जा लिया है, तो कर्जा लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो लायबिलिटी में बैंक लोन नाम से एक कॉलम बना देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं कि अब मेरे पास लायबिलिटी कितने की हो गई है? 50,000 की। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन। आप हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करके देख सकते हो। यहाँ 2,60,000 है तो आप इनको चेक करोगे, इनका टोटल भी 2,60,000 बैठेगा। अब इसके बाद क्या होता है हमारा? 2,60,000 कैपिटल, लायबिलिटी पहले 0 थी, अब 50,000 बढ़ गई, कैश पहले 48 था, अब 50,000 बढ़ गया, 98 हो गया। गुड्स पहले 52 का था, कोई चेंज नहीं हुआ, अब भी 52 का ही रहेगा। 1 लाख रुपए मेरी मशीनरी, 50,000 रुपये मेरा फर्नीचर और 10,000 रुपये का मेरा प्रीपेड सैलरी। ओके बेटा, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन। बैंक से जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट बन गया 200 रुपये का, आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से माइनस करेंगे 200, और पे नहीं किया इसलिए आउटस्टैंडिंग हो गया इंटरेस्ट 200। कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी में प्लस। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय रामेश्वर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए रामेश्वर ने बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस से पैसा निकाला, कैश निकाला रामेश्वर ने। तो मैं ओरली बता देता हूँ, आप करके देखिएगा, चल करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा? 2,59,800, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 200, ये मेरे पास 98,000 कैश, यहाँ पर 52,000, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 50, यहाँ पे 10,000। आप भी इसी तरीके से पूरा लिख लिख के करेंगे। ओके, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो कैश माइनस होगा 5,000 रुपीज़, और
पैसा पर्सनल यूज के लिए किसने निकाला है? मालिक ने निकाला है। जो पैसा उसने लगाया था, जो कैपिटल उसने लगाया था, उसमें से निकाला है, तो उसी में से माइनस कर देते हैं 5,000 रुपये। ओके, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहलाता है, ये ड्राइंग कहलाता है। करिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कमीशन रिसीव्ड। इनकम है, इनकम को, प्रॉफिट्स को मैंने बताया था कैपिटल में जोड़ेंगे। ओके, और दूसरा क्या करेंगे बेटा, रिसीव हुआ, कैश आया, कैश में ऐड करेंगे। किसी ने मुझे कमीशन दिया, कमीशन के रूप में क्या दिया, कैश दिया, तो कैश आ रहा है, कैश में जोड़ दिया। मुझे फायदा हुआ, मेरी इनकम हुई, तो कैपिटल में जोड़ दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर फ्रॉम श्याम। श्याम से उधार माल खरीदा, श्याम से उधार माल खरीदा। ओके, तो क्या करेंगे, उधार माल खरीदा है श्याम से, गुड्स आएगा, गुड्स में ऐड कर देंगे। उधार खरीदा है, कर्जा बढ़ गया, लायबिलिटी में क्रेडिटर श्याम के नाम से ऐड कर देंगे। ओके, और एक ट्रांजैक्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं उसको बोलकर बता देता हूं। वो ट्रांजैक्शन है डेप्रीशिएशन। ऑन मशीन ₹2000। हमारी मशीन पर डेप्रीशिएशन लग गया 2000। डेप्रीशिएशन सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, होता क्या है। देखो बेटा, डेप्रीशिएशन से मतलब होता है जब हम किसी असेट को यूज़ करते, किसी संपत्ति को यूज़ करते हैं, तो वो घटती ज़रूर है। मेरा फ़ोन है, मैंने लिया था फॉर एग्जाम्पल 20,000 का था, क्या अब उसको 4-5 महीने हो गए, तो क्या अब भी वो 20,000 का है? बोले सर नहीं। क्यों? क्योंकि वो घिस चुका है, मेरी असेट की कीमत घट चुकी है। तो जब भी हम असेट पर यूज़ करते हैं, असेट्स को यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आता है, कमी आती है, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेप्रीशिएशन कहते हैं। और डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या होता है, डेप्रीशिएशन खर्चा होता है, और ऐसा खर्चा जिसके कारण असेट की वैल्यू घटती है। अगर मशीन पर डेप्रीशिएशन लगा है तो मशीन की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, और नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है, इसलिए कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। और बेटा इसी के आधार पर आप अब अपनी बुक के सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। कोशिश करना करने की, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क करना, कमेंट करना, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।